देखिए आयरन कार्बन डायग्राम पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज वो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं और ऊपर भी लिंक दे रहा हूं। एपिसोड 1 पहले स्टार्ट कीजिए, फिर 2, फिर 3 पे आइए, ताकि इजी वे से आपको समझ आ सके कि आयरन कार्बन डायग्राम है क्या। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती हैं इस आयरन कार्बन डायग्राम में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास रिएक्शन है, जो पहली है वो है पैराटिक्टिक रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। जब ये दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ एक प्रोडक्ट बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा लिक्विड है और सॉलिड है। अब इसे जैसे जैसे कूल डाउन करते जाएंगे, जैसे जैसे कूल डाउन करते जाएंगे तो नया एक और सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि अलग उसका फेज होगा। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक बार सिर्फ ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट पे होता है क्या है कि लिक्विड और सॉलिड बन के नया सॉलिड एक और बना देते हैं। यूटेक्टिक जो है रिएक्शन, उसमें होता है क्या है कि हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको जैसे जैसे हम ठंडा करते जाते हैं तो वो 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, S1 और S2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास इसमें क्या था, लिक्विड और सॉलिड मिलके एक और सॉलिड बना है। यहाँ क्या है, लिक्विड जो है जैसे ही ठंडा करते हैं 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अलग अलग फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद है यूटेक्टोइड। इसमें क्या है कि एक सॉलिड है, इसको जब हम ठंडा करते हैं तो वो 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है, S2 और S3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास पैराटिक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड, ये 3 रिएक्शंस हैं। उन 3 रिएक्शंस को हम यहां पे समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है, और इजी वे से आपको समझ आएगा। इसका पूरा मुझे विश्वास है कि आपको ये इजी वे से समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं कराना चाहता हूं वो है पैराटिक्टिक रिएक्शन। अभी पैराटिक्टिक रिएक्शन जो होती है वो इस पॉइंट पे है। ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होती है वो पैराटिक्टिक होती है। अभी अब अगर आपने एपिसोड 1 और 2 देख रखा है तो आपको इजी वे से समझ आ सकता है। तो लिक्विड और डेल्टा यहां पे है हमारे पास, ठीक है, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो लिक्विड और डेल्टा है। इस डेल्टा मतलब क्या है कि हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर है, हमारे पास आयरन का बीसीसी स्ट्रक्चर है और कुछ लिक्विड पार्ट भी हमारे पास उसका है। तो जब हम इसे कूल डाउन करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे, तो ये देखिए एक पॉइंट खास है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्रॉस करके नीचे आते हैं तो ये गामा रीजन में एंटर कर जाता है। अब गामा रीजन में एंटर करता है तो हमारे पास हुआ क्या, लिक्विड और ये सॉलिड मिलके एक और नया सॉलिड बना दिया, जिसको गामा मतलब ऑस्टेनाइट कहा, तो एफसीसी स्ट्रक्चर बना दिया। तो हमारे पास लिक्विड, देखते हैं, लिक्विड प्लस डेल्टा मिलके गामा बना रहे हैं, गामा जो कि ऑस्टेनाइट होता है। अब हमारे पास ये दोनों तरफ की रिएक्शन है, कि हमेशा याद रखना ये रिएक्शन दोनों तरफ की है। अगर कूल डाउन करेंगे तो नीचे गामा आएगा, अगर गामा को आप हीट अप करेंगे तो ये इस रीजन में एंटर कर जाएगा, लिक्विड प्लस डेल्टा रीजन में एंटर कर जाएगा। तो हमारे ये जो पैराटिक्टिक रिएक्शन है तो ऑलमोस्ट 1495 डिग्री सेंटीग्रेड के पास जाके ये रिएक्शन होती है, और इसका जो कार्बन परसेंटेज है 0.18% कार्बन परसेंट इसमें होता है। जो 1495 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है और 0.18% कार्बन, देखिए नीचे, तो कार्बन जो है 0.18% कार्बन होती है। तो हम इस तरह से इसको पैराटिक्टिक रिएक्शन को समझ सकते हैं। अभी जो सेकंड रिएक्शन है वो है यूटेक्टिक रिएक्शन। अब यूटेक्टिक रिएक्शन मैंने यहां पे शो कर रखी है, जो कि लिक्विड फेस है। जैसे जैसे हम इसको ठंडा करते जाएंगे तो 2 फेज में कन्वर्ट होगा, 2 नए सॉलिड में कन्वर्ट होगा। उसमें क्या होगा, हमारे पास यहां पे गामा और Fe3C, जिसको हम सीमेंटाइट कहते हैं। देखिए सीमेंटाइट एक तरह से ज्यादा थोड़ा हार्ड फ्लेक्स बन जाते हैं कार्बन के आयरन के अंदर, ज्यादा हार्ड फ्लेक्स है वो, इसको सीमेंटाइट बोल देते हैं। अब इसको मिलके जो नाम दिया गया, इसका नामकरण करना जरूरी होता है। कोई भी चीज नई जो बनती है, जब भी आपको खुशी होती है कि नई चीज बनी है, इसका नामकरण करें, तो नामकरण कर दिया। जैसे ही किसी साइंटिस्ट ने उसका इजाद किया तो उसके साइंटिस्ट के नाम पे मोस्टली रखा जाता है। तो लेडेबराइट इसका नाम रखा गया। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि लिक्विड जो है 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है
गामा और Fe3C। और ये जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है 4.3% कार्बन है उसमें, और उसमें जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 1140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है। तो 1140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4.3% कार्बन जब होता है, उस पॉइंट पे जाके हमें एक रिएक्शन मिलती है जो कि कहलाती है यूटेक्टिक रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है वो है यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टोइड रिएक्शन आप यहां देख सकते हैं कि गामा रीजन मतलब ऑस्टेनाइड फेज को जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं, और इसको ठंडा करने पे दो नई चीजें मिलती हैं जो अल्फा और Fe3C है। अल्फा क्या है? फेराइट, इसका आयरन का फेराइट फॉर्म है जो कि BC से स्ट्रक्चर होता है, और Fe3C क्या है? सीमेंटाइट। अब फिर वही आगे बात कि इनका नामकरण करना पड़ेगा और इनको नाम रखा गया पेयरलाइट। पेयरलाइट। आओ इसको ना थोड़ा समझ के देखते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा जूम करके हम इसको देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये पेयरलाइट का एक माइक्रो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पेयरलाइट शो गया, और यहाँ पे देखिए ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फेराइट से। ये आयरन है जो फेराइट फॉर्म है इसकी। इसके बाद हम इसमें अगर कार्बन ऐड करते हैं, तो कार्बन जब ऐड होती है तो कार्बाइड फॉर्म उसकी है। तो हमारे पास ये जो वाइट पोर्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट पोर्शन, ये आयरन है, फेराइट है। और ये जो आप ब्लैक लाइंस देख रहे हैं ना, ये कार्बाइड है, आयरन कार्बाइड है, यही होता है सीमेंटाइट। तो ये दोनों मिलके पेयरलाइट बनाते हैं। तो इस तरह से आप पेयरलाइट को समझ सकते हैं कि दो इसमें चीज़ें हैं, एक क्या है? फेराइट और सीमेंटाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास माइक्रो स्ट्रक्चर है पेयरलाइट का। आइए अब इसको गर्म करके देखते हैं। तो जब गर्म करते हैं इस पेयरलाइट वाले को, तो यहाँ पे आप माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज देखेंगे इसका। अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज कुछ भी नहीं हो रहा जब तक ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड के पास नहीं पहुँच जाता। जैसे ही ये 723 के पास पहुँचता है तो देख रहे हैं नए ये देखिए नए हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं ऑस्टेनाइट फेज। देखिए धीरे धीरे ऑस्टेनाइट फेज कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा पेयरलाइट था जो वो ऑस्टेनाइट में चेंज हो चुका है। अब इसको जब कूल डाउन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे ओपन एयर में नॉर्मलाइजिंग करेंगे और ओपन एयर में इसे ठंडा करेंगे। अब जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ऑस्टेनाइट फेज अब धीरे धीरे इसका फेज चेंज होता जाएगा, और देखिए पेयरलाइट बन रहा है, कितना खूबसूरत है इसका। देखिए अब ये पेयरलाइट बन चुका है। तो ऑस्टेनाइट फेज से पेयरलाइट में चेंज हो चुका है। तो पेयरलाइट में आपको बताया कि दो आपके पास सॉलिड है, ठीक है। तो ये देखिए पहले और अब वाले स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है। पहले ग्रेन्स बहुत बड़े थे, अब ग्रेन्स बहुत छोटे हो चुके हैं। तो इससे डक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो पेयरलाइट नाम इसका, लेडब्राइट इसका, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यूटेक्टोइड का मैं एक बता दूं कि हमारा यहाँ पे यूटेक्टोइड जो रिएक्शन होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.8% कार्बन इसमें होती है, 0.8% कार्बन। तो इस पे जो रिएक्शन होती है वो यूटेक्टोइड कहलाती है। तो इसमें 2 पॉइंट और भी होते हैं यूटेक्टोइड में। तो यूटेक्टोइड की एक परसेंटेज होती है, एक होता है हाइपर यूटेक्टोइड, ठीक है, एक हाइपो यूटेक्टोइड। हाइपो होता है एक फिक्स परसेंटेज से कम वाला जो हमारे पास यूटेक्टोइड बनता है वो हाइपो कहलाता है। एक फिक्स परसेंट कार्बन से ज्यादा आ जाता है तो उसे हम हाइपर यूटेक्टोइड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इन रिएक्शंस को आप इजी वे से समझ सकते हैं। तो तीन रिएक्शन हुई, पैराटैक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड। अगर आपको ये चीज समझ आई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं वो वाला टॉपिक आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।